स्वदेशी पंचगौर चिकित्सा कटिहार की तरफ से ग्रसित गौरव कुमार का नमस्कार। जय गौ माता। दोस्तों इस लॉकडाउन के दौरान और कोरोना काल के दौरान हमारे यूट्यूब में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में काफ़ी सारे सवाल पूछे गए। ऐसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सवाल का जवाब तुरंत दे दिया जाए, पर एक दो सवाल ऐसे भी है जिनका फिर से सवाल हो जाता है, तो फिर हम लोग उसका समय के अभाव के कारण नहीं जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों एक मित्र ने, हमारे कटिहार के एक मित्र ने पूछा था कि आपका स्वदेशी अभियान का क्या हुआ कोरोना के समय में। तो मित्र, हमने पहले भी बताया आपको कि महर्षि वाघभट्ट गौशाला कांचीपुरम तमिलनाडु की तरफ से हमारे गुरुजी ने पर्सनली सभी राज्य सरकार को भी और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था कि पंचगौ गौमूत्र अर्क, जो कि आपको काल मेघ, मुलेठी, हल्दी, काली तुलसी, अदरक, काली मिर्च युक्त एक प्रोसेस है बनाने का। उस प्रोसेस से बना के अगर कोरोना के मरीज़ को दिया जाए तो कोरोना वायरस से लड़ने में उसका काफ़ी मदद मिल सकता है। पर दोस्तों चूँकि सरकार की अपनी भी कुछ मजबूरी रही है, तो वहाँ से हम लोग को कोई जवाब नहीं आ पाया। तो भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई सारा अर्क बनाया, और हमने पंचगौ काढ़ा बनाया, हमने मथनी धृष से जो है नकोषधि बनाया। और सिर्फ स्वदेशी अभियान हम लोग जुड़े हुए नहीं और चला नहीं रहे हैं, ऐसे भाई राजीव दीक्षित के कई फॉलोवर्स हैं। हमने जितने भी काढ़ा बनाया, अर्क बनाया या नकोषधि बनाई इस कोरोना काल में, वो सभी के सभी चले गए, वो कुछ बचा नहीं हमारे पास में अभी के समय में। और इसी अभियान को आगे भी चलाते हुए हम लोगों ने हर प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पे निःशुल्क काढ़ा लोगों को पिलाया, और उनको जो है हम लोगों ने जागरूक किया कि आप घर में काढ़ा पीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप खरीद के पीजिए, उनको बताया कि आप ये लेके जो है काढ़ा घर में ही बना सकते हैं, सारे मसाले जो है। लेकिन पूरे आप भाइयों एक बात गौर कीजिए कि आप शर्ट पैंट, हम लोग खुद भी शर्ट पैंट पहन के और अगर सूट लगा के कहीं बाज़ार जाते हैं तो ये कोई विषय नहीं है। लेकिन गौर कीजिए कि अगर कुर्ता और पैजामा पहन के अगर मैं अभी बाज़ार चले जाऊं तो कौतूहल का विषय हो जाता है जी। ऐसा सिर्फ भारत नहीं, कई देशों में जो है वहाँ के मूल भाषा, मूल निवासी, मूल खान पान, मूल रहन सहन, मूल वहाँ की जो चिकित्सा पद्धति है, वो सभी के सभी या तो समाप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, या विलुप्त के कगार पे है। पूरी दुनिया, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये इसको होने में सैकड़ों साल लगे हैं। सैकड़ों साल होने के बाद आज हम लोग यहाँ तक हैं जहाँ पे हमारे जो मूल चीज़ें हैं वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है या समाप्त। ये ऐसे भारत की समस्या नहीं है, ये कई देशों की समस्या है। तो जिन्होंने ये किया है, जिनको सैकड़ों साल लगा है, 500 साल, 1000 साल ये कर रहे हैं, क्या वो आज ये चाहेंगे कि आप अपने मूल स्थिति में आ जाए? ऐसा वो कभी नहीं चाहेंगे। पूरे जगत का जो भगवान है, कुछ संगठन, क्या वो बोलेंगे कि भारत के जो भारतीय गौ है उसके गौ में इतनी ताकत है कि कोरोना से लड़ सकता है, या भारतीय मसाले में या भारतीय जड़ी बूटी में इतनी ताकत है कि वो जो है कोरोना से लड़ सकता है? वो संगठन, वो विदेशी संगठन, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। तो हम लोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ही काम कर रहे हैं, और भारत सरकार का साथ देना अभी हर लिहाज से ज़रूरी है, क्योंकि समाज हमारा है, देश हमारा है, और सरकार भी हमारी है। तो सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही चलना। स्वदेशी अभियान हमारा न बंद हुआ है, न आगे भी होगा। भाई राजीव दीक्षित के करोड़ों फॉलोअर्स इस देश में हैं, तो इसके लिए तो आप ये सवाल ही कुछ, इसलिए मैंने इसे चुना। एक भाई और थे जिन्होंने पूछा कि शरीर में क्या डैमेज करती है। तो जो हमारा जो ये देखा जा रहा है कि यकृत को ये बहुत प्रभावित कर रहा है। हमारे गुरुजी ने भी इस चीज़ को महसूस किया। यकृत में नज़र आने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और हमारे शरीर में जो है यकृत का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मगर ये वायरस यकृत को जो है इस तरह से प्रभावित करता है और डैमेज करता है कि ये काम करना ही बंद कर देगा, जिससे कि बहुत ही बुरा स्थिति हो जाता है। ये 10-12 दिन का समय लगता है ऐसा, जिसके शरीर में ये चले जाए तो यकृत। और इसके लिए क्या करना होगा?
इसके लिए देखिए दोस्तों, ये वायरस जो देखा जा रहा है ये अग्नि तत्व और वायु तत्व को जो है काफ़ी बुरी तरीक़ा से प्रभावित कर रहा है। तो इसको उच्च बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे शरीर में वायु तत्व और अग्नि तत्व अच्छा रहे, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। अग्नि तत्व कैसे बढ़ेगा दोस्तों? अग्नि तत्व हम लोग जितने भी, जैसे ये मथनी घी बना रहे हैं, नकोसदी बना रहे हैं, नकोसदी अगर 2 टाइम जो है नाक द्वारा नकोसदी ले, इससे जो है अग्नि बढ़ जाएगा। या ये मथनी घी अगर आपके घर में बनता हो, आप जानकारी लें मथनी घी कैसे बनता है। भारतीय नस्ल की दूध से बना हुआ मथनी घी अगर आपके पास है तो इसको खाने में आप प्रयोग करें, अग्नि आपका बढ़ जाएगा। वायु दोस्तों, घर का ही बना ताज़ा गर्म खाना खाएं। बाहर के खाना अगर कहीं मिल भी रहा है, तेल मसाला, कोई भी स्पाइसी फूड, चाइनीज़ फूड, सबसे हाथ जोड़ लें। और वायु ठीक करने के लिए ताज़ा भोजन करें, घर का सुपाच्य भोजन। लोगों की बातों में ना जाए कि ये खाने से नहीं होता, वो नहीं खाने से नहीं होता। भारतीय खाना खाएं, सुपाच्य खाना खाएं, वायु आपका ठीक रहेगा। एक सवाल था मौसम, इन दिनों मौसम बदल रहा है। जी दोस्तों, इन दिनों मौसम बदल रहा है, बिन मौसम बरसात हो रही है। इससे निर्दोष बिगड़ने की पूरी संभावना है। आप बारिश से बचें, जहाँ भी बारिश हो तो बारिश के पानी से बचें। और घर में पानी उबाल के उसमें 5-10 तुलसी पत्ता भी डाल के उबालें और उसको ठंडा करके घर और घर के सदस्य के सभी को जो है वो खुद भी पिएं और सभी सदस्य को उसी पानी को पिलाएं। इससे निर्दोष अभी जो है बिगड़ने से बचेगा। और जब तक ये मौसम आपका जो देख रहे हैं, ये उबाल के या पानी लें। ऐसे गर्म पानी, सुषुम पानी जिसको बोलते हैं, ये अपने आप में एक औषधि है, यह ध्यान रखें। ये रेगुलर बेस पे ही पानी पीना चाहिए, सुषुम पानी। तो ये एक सवाल था। एक सवाल है दोस्तों कि सवाल तो कई हैं, पर वीडियो भी हम लोग काफ़ी छोटा रखना चाह रहे हैं, तो एक छोटा और एक वीडियो बनाएंगे 4-5 सवाल। क्योंकि एक था कि आप पंचगांव में कैसे आ गए, तो सवाल कई है, एक वीडियो और डालेंगे हम लोग आगे, फिर मौका लग गया तो। लेकिन कोरोना काल के दौरान ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों, कुछ टिप्स मांगे थे कुछ दोस्तों ने कि ऊर्जा संचय करें। हमारे गुरुजी ने भी हम लोगों को निर्देश दिया कि हम लोग बताएं सभी को कि ऊर्जा तो योगासन के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि अग्नि तत्व वायु तत्व को अपना जो है गिरने नहीं देना, इसको उच्च रखना है। साथ ही ऊर्जा संचय करने का 1-2 तरीका और भी आजमाएं। जैसे क्या, हमारे पूरे ब्रह्मांड 3 ऊर्जा से चल रहे हैं दोस्तों, शिव ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा, ब्रह्मा ऊर्जा। तो यहाँ हम लोग शिव ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। शिव ऊर्जा मतलब प्रतिरोधक क्षमता होता है। शिव ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है। शिव ऊर्जा कैसे बढ़ेगा? शिव ऊर्जा किसमें होता है? तो जो अनाज, फल या सब्जी जिसके छिलके कड़े होते हैं, उसमें शिव ऊर्जा भरपूर मात्रा में होता है। जैसे अनाज में रागी, जिसको हम लोग मड़वा भी कहते हैं। फल में अनार हो गया, बेल हो गया, बेल का भी मौसम है तो अभी पकने का भी मौसम है, तो बेल जो है प्रयोग कीजिए, इससे शिव ऊर्जा बढ़ेगा। अनार से भी शिव ऊर्जा बढ़ेगा। और सब्जी में इस मौसम में करेला में भरपूर मात्रा में शिव ऊर्जा होती है, इसके छिलका कड़ा होता है, तो आप इसको लें, इससे शिव ऊर्जा बढ़ेगा। यानी आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ने का जो है इससे मौका मिलेगा। और दोस्तों एक बात और है कि हम लोग अपने घर में सभी देखते होंगे कि रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। जी, रुद्राक्ष की माला को रात में 1 लोटे पानी में क्या करना है कि 6-7 रुद्राक्ष डुबा दें माला को, 6-7-8 रुद्राक्ष डुबा के सुबह उस जल को पीजिए। उससे भी आपका अग्नि तत्व जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। और दोस्तों मौन व्रत का पालन कीजिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलिए, या हो सके तो एक दिन मौन व्रत भी कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई समस्या आ गया सामने तो अब कुछ बोल ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना कम बोल सके, इससे भी हमारे शरीर में ऊर्जा का संचय होता है। और एक बात बोलना चाहेंगे कि इन कोरोना काल के दौरान जो है जहाँ तक हो सके संयमित जीवन जिए और अपने वीर्य का संचय कीजिए। जी दोस्तों, ये भी देखा जा रहा है कि वीर्य क्षीण होने से भी जो है ये समस्या सामने आ रही है। तो यथासंभव जो है आप जो है
वीर्य का संचय करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आगे फिर से अगर जैसे ही समय मिलेगा हम लोग कुछ और भी वीडियो बनाएंगे। अगर कुछ आपको और भी सवाल हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 80 51 53 51 57 में जो है सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग उसका जवाब देते हैं। स्वदेशी, पंचगौ, भारतीय गौ चिकित्सा जो भी होती है उसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए, हम लोग बताएंगे आपको। जय गौ माता दोस्तों।